कुछ लोग हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से डर लगता है। उन्हें बाबा की कानून व्यवस्था, उनके काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। जब योगी कहते हैं अगर सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करोगे, कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करोगे, उपद्रव करोगे, सड़कें जाम करोगे, विकास में बैरियर लगाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। तो योगी का यह फरमान सबके ऊपर लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी मत मजहब के हों। सच्चाई यह है कि आज भी कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो लोग? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप केवल एक चश्मे से सब कुछ देखते हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप सच को जानना चाहते हैं, वो जो सच्चाई है उससे रूबरू होना चाहते हैं, तो फिर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पर कुछ लोग हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो पहनावा है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो जो सनातन की बात करते हैं, वो गौरक्षा की बात करते हैं, तो जो दूसरा वर्ग है वो ये कहता है कि हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है। जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। कहीं भी बुलडोजर चलवाते हैं तो मुसलमानों के घर पर चलवाते हैं, कहीं भी लठ बजवाते हैं तो मुसलमानों के ऊपर बजवाते हैं। दर्शकों, ये 2 दिन पहले मथुरा में जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो संत चंद्रशेखर जी थे, फरसे वाले बाबा, दर्शकों वो महान काम कर रहे थे। वो गौरक्षा के लिए क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। जो ब्रज क्षेत्र है वहां सबसे बड़ा चेहरा अगर गौरक्षा के लिए किसी का था, किसी को जाना जाता था, तो वो फरसे वाले बाबा थे। दर्शकों, यह उनकी पहचान बन चुकी थी, वो बहुत महान कार्य कर रहे थे। लेकिन दर्शकों, एक अफवाह ईद वाले दिन दिल्ली आगरा जो हाईवे है उसको जाम करवा देती है, वहां हुड़दंग करवा देती है। केवल एक अफवाह। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी दर्शकों, और उस दिन भी मैंने इंतजार किया कि पहले यह देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। ये एकदम आक्रोशित होकर के चंद व्यूज पाने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, तो राहुल चौधरी वो काम नहीं करता है, डीएनपी इंडिया वो काम नहीं करता है। दर्शकों, आपको यह जानना पड़ेगा। जब बरेली में उपद्रव हुआ, हमने अगले दिन वीडियो बनाई, हमने पहले समझा, पूरी केस स्टडी की कि आखिर मामला क्या था। वहां साफ साफ यह दिखाई दे रहा था कि एक भीड़ अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के पुलिस पर पथराव कर रही थी, उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, और खुद मौलाना यह कह रहा था, उसके गुर्गे यह कह रहे थे कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। यह उनकी कलाकारी हो सकती है। लेकिन फिर वहां जो कुछ भी हुआ वो बरेली के कप्तान साहब, उनकी टीम के द्वारा किया गया कार्य वो सराहनीय कार्य था। दर्शकों, ठीक ऐसा ही मथुरा में भी हुआ है। आप समझिए दर्शकों इस बात को। एक अफवाह जो फैली, वहां जो भीड़ इकट्ठा हुई, आप पुलिस वालों पर जो आपकी रक्षा करने के लिए भर्ती हुए हैं। दर्शकों, पुलिस वालों का काम क्या है? वो समय गया जब पुलिस वालों को लोग इसलिए जानते थे कि वो घूसखोर हैं, वो पैसे लेते हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल भी सत्यापित नहीं करता कि ऐसे लोग आज सिस्टम में नहीं हैं, आज भी हैं, आज भी हैं दर्शकों। और अगर कोई ऐसी घूसखोरी कर रहा है तो फिर उनके भी बड़े अधिकारी हैं, आका उनके भी हैं, आप उनकी शिकायत करिए।
उनके चक्कर में मत फंसिए। लेकिन जो ईमानदार अधिकारी, ईमानदार पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आप उन पर पथराव नहीं कर सकते, और वो भी गौरक्षा की आड़ में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौरक्षा के लिए जो काम किए हैं, आज से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया जो योगी आदित्यनाथ ने किया है। यहां रासुका तक लग जाती है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो बाबा पैर में गोली मार के उसको जीवन भर लंगड़ा कर देते हैं। अगर कोई गौ तस्करी कर रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी गौरक्षक हैं वो सब इस काम को करते हैं, लेकिन दर्शकों, चंद व्यूज पाने के लिए, सोशल मीडिया पर आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो, उसके लिए आप समाज का माहौल खराब नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो कोई भी हो। अभी आऊंगा आपको दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि यह वीडियो आपके लिए है, समझने के लिए है। मैं आपको विस्तार पूर्वक सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए यह समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, आपको अफवाहों में नहीं पड़ना है। मैंने उस दिन भी यह कहा था, यह सब कुछ अफवाह के कारण हुआ, यह एक साजिश थी, और यह पुलिस आज यही कह रही है यह एक साजिश थी। कुछ लोगों ने यह काम किया, झूठ फैलाया, क्योंकि वो जो ट्रक वाला था जिसने टक्कर मारी, उसका उद्देश्य यह नहीं था कि बाबा जी वो गौरक्षा की बात करते हैं तो फिर मैं उनकी जान ले लूं। वो सब कुछ दर्शकों वहां कोहरे के कारण हुआ, विजिबिलिटी कम थी उसके कारण हुआ। यह सुबह 3 से 4 बजे के बीच की बात है, घना अंधेरा था, उस दिन कोहरा था, और किसी ने बाबा जी को यह इंफॉर्मेशन दी कि एक नागालैंड नंबर का ट्रक है, उसमें कुछ गौवंश जा रहे हैं। तो बाबा जी अपनी मोटरसाइकिल लेकर के चल दिए। वो जो दूसरा ट्रक वाला था जिसके ऊपर शक था, उसने ट्रक रोका भी। बाबा उससे बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक राजस्थान नंबर का ट्रक वो आता है, टक्कर हो जाती है, और बाबा की मौके पर ही जान चली जाती है दर्शकों। लेकिन उसके बाद में क्या कलाकारी होती है? कुछ लोग जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, वो, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है दर्शकों, उन्होंने क्या काम किया, ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया। ये अफवाह उन्होंने फैलाई कि गौ तस्करों ने बाबा जी की जान ले ली, क्योंकि बाबा वो जो गौ तस्करी थे उसको रोक रहे थे। अफवाह फैली, भीड़ इकट्ठा हुई, किसी को पता नहीं सच्चाई क्या है। पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, ये कह रहे थे कि आप शांत रहो, हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है। और वहां जितने भी लोग थे दर्शकों, वो सब ये बता रहे थे कि पहले वाले ट्रक में वो किराने का सामान था, दूसरे वाले ट्रक में वो तार लदे हुए थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन माहौल खराब करना था, यह दिखाना था कि देखिए योगी की सरकार में तो सब कुछ खराब खराब। अरे आप मुझे एक बात बताइए, सनातन की बात कोई योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कर सकता है क्या? बाबा ये कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाबा से ज्यादा गौरक्षा की बात कौन करता है? आज भी सुबह उठते तुरंत पहले बाबा जो गौवंश हैं उनको भोजन कराने के लिए वो गौशाला में जाते हैं। कितनी वीडियोस वायरल होती हैं। वहीं पर वो जो जनता है उसको बुलाया जाता है, उनकी जो समस्या है उसको सुनते हैं। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करना है दर्शकों, क्योंकि यह दिखाना है कि ये जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, ये भी सनातन विरोधी है। कुछ लोग हैं जो कॉलनेमी बनकर धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, वो जो कुछ लोग हैं उनको पहचानना पड़ेगा। यह काम आप ही करोगे। सरकार अपना काम कर रही है, मीडिया अपना काम कर रही है, हमारा काम है आपको सच्चाई बताने का, हम बताएंगे। हम किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसते हैं, हम सच को सच बताते हैं। लोग चाहे हमें कुछ भी कहते रहें, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो दूसरे समाज वाले लोग हैं मेरी वीडियो पर आकर के मुझे धमकी देते हैं, हमारे
ऑफिस वाले फोन पर फोन करके गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं इन धमकियों से डरने वाला हूं नहीं। दर्शकों, राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। मैं सनातनी हूं, सनातन की बात करता हूं, लेकिन अगर उस सनातन की आड़ में कुछ लोग वो शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो हम उनका भी पर्दाफाश करेंगे। आप लोग ठेकेदार नहीं हो, आप लोग इस तरीके से माहौल खराब नहीं कर सकते हो, वो कोई भी हो। और ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, इनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है वो निकम्मी पुलिस के कारण हो रहा है। ये तो इनके शब्द हैं दर्शकों, इनकी पार्टी के नेता उनके शब्द हैं। पुलिस को निकम्मा बता रहे हैं। जिस पुलिस ने वहां पर वो जो बड़े दंगे हो सकते थे उसको रोक लिया, उससे पहले संभल में पुलिस ने वहां भयंकर दंगे हो सकते थे रोक लिया, बरेली में भयंकर दंगे हो सकते थे रोक लिया। हजारों उदाहरण हैं। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो आदेश जारी किया, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने यह कहा कि 24 घंटों के भीतर ये अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए। अधिकारियों ने कहा कैसे होगा बाबा जी? बाबा ने कहा मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं है, जो काम है वो काम करो। मैंने कहा है होगा तो होगा। हुआ दर्शकों, हुआ। आपको जो गौरक्षक हैं प्रशासन के साथ में तालमेल बिठाना ही होगा। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, यही कह रही है उनकी टीम। मथुरा में तब से लेकर के अभी तक क्या कुछ हुआ है दर्शकों, प्रशासन क्या काम कर रहा है। कुछ लोगों को यह डर था कि फरसे वाले बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, जो गौशाला वो चला रहे थे, इतनी सारी वहां पर गाय थी, गौवंश थे, उनका क्या होगा? सरकार ने कहा हम इनको गोद लेंगे, हम इनके लिए वो काम करेंगे जो अभी तक बाबा जी कर रहे थे। वो क्या डीएम, क्या कप्तान साहब, वो क्या डीआईजी साहब, हर कोई इसी बात को कह रहा है। लेकिन अगर कोई उस पर भी राजनीति कर रहा है तो यह षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पहचानना पड़ेगा दर्शकों। पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर रही है दर्शकों? मथुरा बवाल, फरसा वाले बाबा की मृत्यु के बाद उपद्रव में अभी तक 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 80 चिन्हित हैं, 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया दर्शकों, पुलिस पर पथराव, फायरिंग कर एसडीएम, एडीएम समेत 1 दर्जन सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 20 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके कब्जे से 15 बाइकें, ईंट पत्थर के टुकड़े, लाठी, डंडे, 7 कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाईवे पर 4 घंटे जाम लगाकर जमकर बवाल किया था। ये वही लोग हैं दर्शकों। 80 लोग चिन्हित हो चुके हैं अभी तक। प्रशासन ने तुरंत कह दिया था सीसीटीवी फुटेज और जो मौके पर लोगों ने वीडियोस बनाए हैं उनमें जिनकी पहचान हो रही है सबको पकड़ो। दर्शकों, तलाश में 7 टीमों ने 45 से ज्यादा संभावित स्थानों पर दबिश दी है। इस प्रकरण में 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज हैं। छाता थाना प्रभारी की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में 20 नामजद 300 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया है। यह देखिए, इस बवाल में 2 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मामला शांत हुए उस समय जब तक यह चल ही रहा था उपद्रव, और जब मामला शांत हो गया दर्शकों, तो फिर यह गाजियाबाद के कुछ युवक जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, वो लोगों को एकत्रित करके वो छाता जो थाना है उसका घेराव करने के लिए आते हैं। उनको भी पुलिस ने धर लिया कि यहां बवंडर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लोग आप काम करते हो दर्शकों, देखिए, इनके बारे में भी बहुत बहुत बातें कही जाती हैं। बताया जाता है कि ये हमेशा समझते हैं कि कानून इनके घर का है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप गौरक्षा का काम कर रहे हैं, आप एक महान काम कर रहे हैं।
लेकिन कानून से ऊपर आप नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कानून आपके लिए है, वहां पुलिसकर्मी आपके लिए हैं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, आप वहां का जो स्थानीय थाना है वहां जाकर के शिकायत दर्ज कराइए। पुलिस वाले अपना काम करेंगे। हम रोजाना ये खबर देखते हैं, गौ तस्करी में इतने एनकाउंटर, इतने लोगों को ढेर कर दिया, इतने जहन्नुम में पहुंच गए, इतने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। दर्शकों, जब एनएसए तक लग सकता है, आप समझिए, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। गौरक्षा के लिए योगी सरकार क्या काम कर रही है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनसे बड़ा कोई गौरक्षक नहीं हो सकता। लोग उन्हें गाय वाला कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहते हैं, तो उन्हें गाय वाला कहते हैं। और आप ये गौरक्षा के नाम पर उपद्रव, ऐसे ऐसे लोग, क्या मतलब था हाईवे जाम करने का? लंबी लंबी कतारें वहां लग रही थी, और उस दिन ईद थी। दर्शकों, पूरा उत्तर प्रदेश छावनी बना हुआ था। कुछ मौलाना पहले ही धमकियां दे रहे थे कि लोगों को सड़कों पर उतारेंगे, कोई काली पट्टी बांध कर आएगा, कोई छाती पीटेगा। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। कुछ शांति दूतों ने कोशिश की अलग अलग जगहों पर, लेकिन उनको नहीं कुछ भी करने दिया गया। पुलिस हर जगह थी, क्यूआरटी की टीमें हर जगह थी, पीएसी हर जगह थी, आरएएफ हर जगह थी। यही कह रही है दर्शकों मथुरा पुलिस कि ये जो पुलिस और जो वहां पर लोग मौजूद थे, कुछ वहां पर ईमानदार गौरक्षक भी थे। दर्शकों, उनके ऊपर भी पथराव किया गया, फायरिंग की गई। करने वाले जो वो लोग थे, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे, उन सबको पकड़ा जा रहा है और उनके पास से अवैध डंडे, ईंट, पत्थर, अवैध खोखा कारतूस, उन सब के साथ में उनको गिरफ्तार किया गया है। जो कप्तान साहब हैं दर्शकों, उन्होंने भी बाइट देते हुए यही बताया है। आप समझिए, उस दिन जो डीएसपी साहब थे वो इसी बात को कह रहे थे, उसके बाद में कप्तान साहब हैं, उन्होंने यही बात कही, डीआईजी साहब ने यही बात कही, डीएम साहब ने भी यही बात कही। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं। दर्शकों, ये देखिए, जो आज तक की रिपोर्ट में छपा है और जो हमने कहा था पहले दिन, ये एक अफवाह थी। मथुरा में अफवाहों से भड़का बवाल, यही छपा हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को गौ तस्करी कहकर अफवाह फैलाई गई, हाईवे जाम करने के साथ पथराव किया गया, यही कह रही है पुलिस। जांच में यह भी सामने आया कि मथुरा के बाहर का रहने वाला दक्ष चौधरी अपने 3 साथियों के साथ फरसा बाबा के आश्रम पहुंचा था, वहां पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दक्ष चौधरी, उसके 3 साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये जो लोग हिंदू मुसलमान करने के आरोप लगाते हैं दर्शकों, क्या इनका मुंह अब सिल पाएगा? ये कुछ कह पाएंगे दर्शकों? ये जिंदगी में इस मामले पर तो कुछ कहेंगे नहीं। जिंदगी में अगर फिर कुछ ऐसा होगा तो ये शांत रहेंगे जैसे अब शांत हैं। आप समझिए, इन लोगों की जो मानसिकता है उसको समझिए। यही कह रही है दर्शकों, लगातार मथुरा पुलिस वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दे रही है और यही कह रही है कि हम लगातार जितने भी लोग जिनकी पहचान हो रही है उनको पकड़ रहे हैं। ये थाना बरसाना पुलिस की टीम ने 5 जो अभियुक्त गण हैं उनको गिरफ्तार किया। ये उन्होंने ट्वीट किया, फिर बताया गया कि अभी तक कुल 20 प्रदर्शनकारी उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक और ट्वीट आपके सामने है। सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा रही है पुलिस, कह रही है, बता रही है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। दर्शकों, यह वही जो मैंने बताया। देखिए, 21 तारीख को यह सुबह 3 से 4 बजे के बीच वो घटना घटित हुई थी। उसके बाद में जनपद मथुरा के थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा गौरक्षक दल और अन्य दलों के जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके साथ में मिलकर के वहां गोष्ठी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। ये देखिए, ये पुलिस ने जानकारी दी है, मथुरा पुलिस ने बताया है कि मथुरा के थाना क्षेत्रों में पुलिस के द्वारा युवाओं, विशेषकर गौरक्षक, राष्ट्रीय भगवा दल, हिंदू जागरण मंच, युवाओं के अन्य संगठनों के सदस्यों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें उच्च अधिकारी गण शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। सोशल मीडिया के सार्थक प्रयोग, झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई। साथ ही इन संगठनों के सदस्यों के
पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने, संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया एवं सभी से यह अपील की गई कि अफवाह या भ्रामक सूचना ना फैलाएं जिससे जनपद की कानून व्यवस्था प्रभावित हो। आप देखिए, ये ऐसा काम कहीं पुलिस करती है क्या? ये केवल आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। दर्शकों, जो लोग अभी भी ये मुहिम चला रहे हैं उनको ये खबरें ये पढ़नी चाहिए, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। पुलिस क्या करे? आप मुझे बताइए, क्या करे पुलिस? अगर वहां दंगे भड़क जाते तो बदनामी किसकी थी? मथुरा पुलिस की थी, योगी के शासन की थी, योगी की थी। लोग यही कहते, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं बाबा, कहते हैं कोई दंगे नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, सब चंगा उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर किसकी बदनामी होती, आप मुझे बताइए। और ये सामने वाले जो ये ठेकेदार बैठे हुए हैं दर्शकों, ये तो इंतजार करते हैं ऐसी चीजों का, कुछ हो। इन्होंने तो तुरंत मीडिया को बाइट देनी शुरू कर दी, पुलिस को निकम्मा बताना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि जो बाबा हैं वो उनसे अपना काम करवाते हैं, जनता के काम नहीं हो रहे, इसलिए ये घटना घटित हुई है। ये अखिलेश यादव जी कह रहे थे। दर्शकों, ये चीजें तो समझनी पड़ेंगी। वहां अगर लोगों को बुला करके, जो हिंदू संगठन है, गौरक्षक हैं, उन सभी को बुला करके, खासकर युवाओं को उनको बुलाकर वहां समझाया जा रहा है कि आपको अगर ऐसा कुछ लगता है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, गौरक्षा का काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम है, लेकिन आपको जो वहां का स्थानीय प्रशासन है उससे तालमेल आपको बैठाना ही पड़ेगा। कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो आप उनको बताओ। दर्शकों देखिए, नहीं होना चाहिए था। फरसे वाले बाबा वो अच्छा काम कर रहे थे, उनको यहां होना चाहिए था इस धरती पर, आज वो नहीं है। दर्शकों, अगर उनकी टीम उस दिन वो सूचना वो प्रशासन को बताती, उनके साथ में जाकर के पुलिस की टीम वहां मौजूद होती, तो वहां ज्यादा सुविधाओं के साथ में, आप समझिए सुविधा, मैं शब्द का जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, उनको मोटरसाइकिल पर जाने की जरूरत नहीं थी, उनको पुलिस की गाड़ी में बैठकर जाना चाहिए था, पुलिस अपना काम करती। आप समझिए ना दर्शकों, ये तो समझना पड़ेगा। देखिए, समझदार आप ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि सामने वालों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दर्शकों देखिए, उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने कड़े निर्देश दिए अपने अधिकारियों को, सख्त निर्देश। कहा, गौ तस्करी हुई तो अधिकारियों को भुगतना होगा खामियाजा। अधिकारी केवल दफ्तर नहीं, फील्ड पर उतरे। बैठक में मथुरा की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने जताई कड़ी नाराजगी। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ जो हुआ सीएम योगी कुछ नहीं कर रहे। दर्शकों, उसी दिन शाम को बैठक बुलाई गई थी, अधिकारियों को यह समझाया गया कि आप लोग वो जो गौरक्षक हैं उनके साथ में तालमेल बिठाइए। इसलिए वहां पर वो जो बैठक है उनका आयोजन हो रहा है, गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है, जो उनको समझाया जा रहा है। इसलिए समझाया जा रहा है, ये बाबा के निर्देश हैं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश हैं। दर्शकों, इस समय सोशल मीडिया पर एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वीडियो वायरल हो रही है। पहले उस वीडियो को देखते हैं, कुछ आपको और भी समझ आएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी यही कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो गौरक्षा के नाम पर, मैं फिर कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जो गौरक्षा के नाम पर दूसरे धंधे करते हैं, और फिर क्योंकि वहां उनको ना पकड़ा जाए, उनका नाम कहीं ना आए, तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम गौरक्षा का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो कह रहे हैं
कि जो राज्य की सरकारें हैं उनको ठोस से ठोस कदम इस पर उठाने चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ उसी क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं दर्शकों, आप समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा दर्शकों। डीएम साहब, उन्होंने भी दर्शकों यही कहा, उस दिन शाम को आकर के लोगों को समझाया। देखिए यहां पर आपको सभी पुलिस अधिकारी और जो गौरक्षक हैं, हिंदू संगठन हैं, उनके लोग इनके साथ में वहां पर दिखाई दे रहे होंगे। ये भी उसी बात को कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और मथुरा में जो फरसा वाले बाबा हैं उनकी समाधि बनेगी, गौशालाओं को, जो गौशाला है उसको सहायता देगी यूपी सरकार, उनके नाम पर होगी पुलिस चौकी। प्रशासन ने कई घोषणाएं की हैं दर्शकों, वही जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कहा है। देखिए, मथुरा प्रशासन, जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने फरसा बाबा चंद्रशेखर महाराज उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत के बाद यह मुख्य घोषणाएं की। एक समाधि का निर्माण होगा, बाबा के अंतिम संस्कार स्थल पर उनकी स्मृति में समाधि स्थल बनाया जाएगा, प्रशासन इसमें मदद करेगा। डीएम ने स्पष्ट कहा, बाबा जी की गौशाला बाबा जी की है, यहीं पर उनकी समाधि बनाई जाएगी, इसमें प्रशासन भी मदद करेगा। गौशाला को सरकारी सहायता मिलेगी। बाबा की जो गौशाला है बरसाना में, जहां करीब 400 गाय हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी अब यूपी सरकार, जिला प्रशासन लेगा। बीडीओ, एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं, गौशाला की व्यवस्था, चारा, देखभाल सरकारी तौर पर की जाएगी। डीएम ने कहा गौशाला की जिम्मेदारी सरकार की है, गौशाला की व्यवस्था सरकार देखेगी। बाबा के नाम पर पुलिस चौकी बनेगी, क्षेत्र में बाबा के नाम पर दर्शकों पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। एसएसपी श्लोक कुमार ने भरोसा दिलाया है, हम बाबा के नाम से यहां पर एक चौकी बनाएंगे। अन्य घोषणाएं, जो पात्र और जरूरतमंद गौरक्षक हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको हथियार का लाइसेंस दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। देखिए समझिए, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं दर्शकों, जो प्रशासन कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जो पात्र है, जरूरतमंद है, जो वाकई सच्ची निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं, अगर जरूरत है, कुछ लोग हैं जो सामने वाले भाई उनको अगर डर लग रहा है किसी बात को लेकर के, तो फिर उनको लाइसेंस भी दिया जाएगा। इस पर भी विचार किया जा रहा है, बंदूक का लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लिए। गौशाला, कोई समस्या उनको नहीं होने दी जाएगी, निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। ये घोषणाएं 21 मार्च 2026 को बाबा के अंतिम संस्कार के दौरान उनके जो अनुयायी हैं उनकी मांगों के जवाब में दी गई हैं। जब हाईवे जाम और बवाल हुआ था, उसके बाद में दर्शकों जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस दौरान प्रशासन ने यह कहा, जो उनके समर्थक थे, गौरक्षक थे, वो जो मांग कर रहे थे, प्रशासन ने कहा सब होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि गौशाला अब सरकारी संरक्षण में रहेगी, बाबा की स्मृति को स्थायी रूप दिया जाएगा, स्थिति शांत है, आगे की प्रक्रिया चल रही है। यानी जिन्होंने झूठी खबरें फैला करके अफवाह जो फैला रहे थे, वो उपद्रवी, दंगाई, उनको पकड़ा जा रहा है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में जो छपा है दर्शकों, 80 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और बहुत सारे जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बाबा छोड़ेंगे तो नहीं। तो दर्शकों, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने यही कहा था, अफवाहों से बचना है, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो समाज में रह करके इसी समाज को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, वो उनका राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं दर्शकों, किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, किसी की वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। लोग गलत काम क्यों करते हैं? किसी को बड़ा आदमी बनना है, किसी को मोटा पैसा कमाना है, नहीं, ये सब कुछ वही चल रहा होता है। आप लोगों को सावधान होना है, आपको एक जागरूक इस राष्ट्र प्रेमी बनना है इस देश का दर्शकों। आप जागरूक रहेंगे, आपके आसपास में क्या हो रहा है आपको यह समझना पड़ेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप जाकर के प्रशासन को बताइए। ये एक बार नहीं, अनेकों बार योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं दर्शकों कि आप केवल प्रशासन को बता दीजिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा, उनकी कैसे दुर्गति करनी है वो खुद कर लेंगे। लेकिन समझदार, जागरूक आप ही को होना पड़ेगा। अफवाहों के चक्कर में नहीं आना है, झूठी खबरों के चक्कर में नहीं आना है।
कोई भी खबर आती है, पहले ये आप इंतजार करें उसके सत्यापित होने का, ये खबर ठीक है या फिर झूठ है। बाजार ऐसा ही है सोशल मीडिया पर। दर्शकों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग उस सही जानकारी के लिए कम और इस तरह की अफवाह फैलाने के लिए ज्यादा करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। आपको क्या लगता है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। फिर होगी मुलाकात। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।